दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को एक और बड़ा विदेशी पार्टनर जिसने भारी भरकम निवेश किया है। तो जियो फाइनेंशियल के जितने बिजनेस है अलग अलग, उनमें काफ़ी सारा निवेश ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। एक के बाद एक बड़े पार्टनर कंपनी को मिल रहे। तो यहाँ पे किस कंपनी में हिस्सेदारी ली है और इसका क्या फ़ायदा आने वाले इसमें होगा उसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आप देख ही सकते हो कि ब्लैक रॉक जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर इनको मिल चुका है और यहाँ पे अलायंस ग्रुप भी इनके साथ जुड़ा है जो पहले बजाज के साथ थे। यानी कंपनी के लिए इस समय बहुत सारी सिचुएशन उसके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी बनी, लेकिन फाइनली अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट। तो क्या है आगे की रणनीति, इसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लोग कहते हैं कि ये स्टॉक महंगा है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई और एलआईसी ने बहुत भारी निवेश किया, उसके पीछे की वजह को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज 26,328 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.37% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखिए जियो फाइनेंशियल के शेयर में गिरावट के पीछे वजह है कि आज पूरा फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में था। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 254 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 0.45% की गिरावट के साथ, लगभग आधा % की गिरावट हुई। तो 256 पर क्लोजिंग थी कल की और 261 पर शानदार शुरुआत हुई। 263 तक इंट्राडे में स्टॉक चला गया, करीब 3% के आसपास की शानदार तेजी आज बनी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। ये सेक्टर आज दबाव में था, जिसकी वजह से ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर के बाद भी स्टॉक नीचे आ गया 254 पर। और इसके पीछे वजह यह भी है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते, थोड़ा माहौल बिगड़ता है बिकवाली शुरू कर, जबकि यहाँ पे स्टॉक के अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। कंपनी आने वाले समय मार्केट में लीडर बनने की तैयारी कर रही है। तो काफ़ी दिन के बाद वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। आप देखिए 6 अगस्त को इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 अगस्त को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 10 अगस्त को वॉल्यूम गिर के 98 लाख पर आ गया और 11 अगस्त को तो ये 60 लाख का वॉल्यूम हुआ, काफ़ी वॉल्यूम कम हुआ। 12 अगस्त को फिर वॉल्यूम बढ़ के 1 करोड़ तक पहुँचा, आज वॉल्यूम 4 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी पिछले कई दिनों से वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास था, आज ये 4 करोड़ है, लगभग 4 गुना बढ़ा है। एवरेज वॉल्यूम भी 1 करोड़ है, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि आज इस खबर का फ़ायदा हुआ है और ख़रीदारी बड़े फंडास की हुई है। लेकिन ये जो बिकवाली हुई है ये रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ते हुए फिर नीचे आ गई। तो 18,268 करोड़ की बड़ी डील हुई, इसके बाद में 3% की तेज़ी बन गई जियो फाइनेंशियल में। तो यहाँ पे देखिए 49.9% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है अमेरिकी बैंक। तो बैंक ऑफ अमेरिका लगभग 49.9% की हिस्सेदारी, यानी 50% की हिस्सेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि उससे कंट्रोल है जो जियो फाइनेंस के हाथ से जा सकता है। तो बस जहाँ पे कंट्रोल उनके हाथ में रहे उतनी हिस्सेदारी रख के बाकी हिस्सेदारी यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका खरीदने जा रहा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो आज का दिन काफ़ी शानदार दिन में अच्छी खासी तेज़ी बनी जब अपडेट निकल कर आई कि बैंक ऑफ अमेरिका है वो जियो फाइनेंस सर्विस की लैंडिंग इकाई जियो क्रेडिट में हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप देखिए पूरा माहौल बदल गया। तो अमेरिकी बैंक करीब 1.9 अरब डॉलर यानी 18,268 करोड़ रुपीज़ में 49.9% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। इस डील के बाद जियो फाइनेंस और बैंक ऑफ अमेरिका बीच एक जॉइंट वेंचर्स बनेगा। बाजार में इस खबर का पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में 49.9% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। इस डील की जो कुल कीमत निकल के आ रही है 1.9 अरब डॉलर यानी 18,268 करोड़ रुपए। दोनों कंपनी इसके लिए जॉइंट वेंचर्स बनाने का फैसला कर लिया है, उसके लिए इन्होंने एक समझौता किया है। बैंक ऑफ अमेरिका ये हिस्सेदारी प्रेफरेंशियल इशू और वारंट के जरिए खरीदेगा। इस सौदे के बाद जियो क्रेडिट में दोनों कंपनियों की जो साझेदारी है वित्तीय कारोबार वो आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो लगभग 50% की हिस्सेदारी कह सकते हैं इसमें। 49.9% मतलब 50% की हिस्सेदारी ही बैंक ऑफ अमेरिका के पास होगी और बाकी की हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल के पास होगी। यानी बैंक ऑफ अमेरिका इसमें एक बड़ा देखिए स्टेक होल्डर होने जा रहा है। तो सिर्फ 2 साल में जियो क्रेडिट ने एक बड़ा कारोबार बना दिया आपका। जियो क्रेडिट की शुरू के करीब 2 साल हो चुके हैं। कंपनी ने इस दौरान अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। कंपनी का फोकस है वो छोटे जो रिटेल कारोबारी है उनको लोन देने पे कंपनी का फोकस रहा है। इसमें होम लोन जैसे प्रोडक्ट भी शामिल है। 30 जून 2024 तक जियो क्रेडिट का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,667 करोड़ में था। कंपनी ने केवल 2 साल के अंदर ये स्तर हासिल कर लिया, यानी काफ़ी बड़ा बिजनेस फैला।
अब इस मौके पे मुकेश अंबानी का बयान भी निकल कर आ गया है। वहाँ पे मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक ऐसा वित्तीय तंत्र जरूरी है जो बड़े पैमाने पर काम करने के साथ भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंशियल तकनीक और बेहतर गवर्नेंस के जरिए भारतीयों के लिए वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका जैसी जो एक वैश्विक विशेषज्ञ और जियो की डिजिटल पहुंच का जो मेल है वो भारत की क्रेडिट पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी वो लोग जो अभी तक बाजार से दूर है, बैंकिंग से दूर है, वित्तीय सेवाओं से दूर है, उनको जोड़ने के लिए अमेरिका बैंक का जो अनुभव और उनकी टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर काम करेंगे। और मुकेश अंबानी को लगता है कि वो विकसित भारत बनाने में इनका एक बड़ा योगदान दे सके 2047 तक जो इंडिया बनना चाहता है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मुकेश अंबानी का ये फैसला बहुत ही शानदार। तो डील के बाद जियो क्रेडिट के बोर्ड में जियो फाइनेंशियल सर्विस और बैंक ऑफ अमेरिका को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि कंपनी की मौजूदा मैनेजमेंट टीम ही इसके रोजमर्रा के संचालन और रणनीति को आगे बढ़ाएगी। जियो क्रेडिट जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्ट पर सहायक कंपनी के रूप में बनी रहेगी, लेकिन जो दोनों की हिस्सेदारी बढ़ाओगे इसका मतलब एक ही बोर्ड में बैंक ऑफ अमेरिका के सदस्य भी शामिल होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हिस्सेदारी उनकी भी उतनी ही होगी। अब इस मौके पर बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन और सीईओ ब्रायन मोयानीन का कहना है कि भारत को दुनिया के महत्वपूर्ण विकासशील बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंशियल ने सिर्फ 2 वर्षों में उल्लेखनीय पैमाने हासिल किए। बैंक ऑफ अमेरिका की वैश्विक पहुंच और डिजिटल विशेषज्ञ को जियो फाइनेंशियल के मार्केट में पकड़ और ग्राहक आधार से जोड़ने में भारत अपनी वित्तीय सेवाओं को पहुंचने में मदद मिल सकती है। यानी दोनों मिलकर इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करने को तैयार है। यानी एक बहुत बड़ी एक उछाल इस समय देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल में, और एक बड़ी पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दी। कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने बेहतर कर दिया है। रेवेन्यू 2023 में मात्र 4160 करोड़ के आसपास था, वो 24 में 1853 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 25 में ये 2042 करोड़ तक पहुंच गया, और 26 आता है ये 3530 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार आप देख सकते हो कि इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में मात्र 31.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब 24 में ये 1604 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें 5034% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला क्योंकि बिजनेस शुरू होने लगा। अब 25 में ये 1612 करोड़ के आसपास था, और 26 में थोड़ी सी कमी आई है और ये 1560 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो बिजनेस पटरी पे आ चुका है, और आने वाले समय ये उत्साहित आंकड़े बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जियो फाइनेंशियल का शेयर है वो काफ़ी महंगा है, इसमें उनको लगता है कि इसका पी रेशियो हाई होने की वजह से ये स्टॉक आने वाले समय नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें निवेश नहीं होता। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 1.26% की होल्डिंग ली है। अगर एसबीआई जैसे एक भरोसेमंद निवेशक बाजार में इतनी बड़ी हिस्सेदारी ले रहे तो उनको भरोसा है कि स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा। इसी वजह से एसबीआई का भारी निवेश हुआ है। और सिर्फ यहाँ पे एसबीआई की बात नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने भी यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया। 6.87% की भारी होल्डिंग ली हुई है। लगभग 7% के आसपास का निवेश आप देखें तो एलआईसी का है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। निवेशकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।